हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। जैसा कि हम लोगों का पाठ्यक्रम की चल रहा था, है ना, और उसमें से हम लोगों ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बताया था कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में। और जब हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है आपसे कि व्हाट इज फ्लावर, है ना, पुष्प किसे कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर बात आ रही होगी कि फ्लावर तो मैम फ्लावर को चढ़ाया जाता है, फ्लावर्स को कुछ खाया भी जाता है ना, फ्लावर्स को लोग सजावट के रूप में लगाते हैं। मैम फ्लावर को तो बहुत सारे यूज होते हैं, है ना। तो आप बता सकते हो बिल्कुल इन सबका यूज है, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे फ्लावर से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर की जो पार्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे जो क्वेश्चंस बनेंगे हम लोगों को उसके बारे में डिस्कशन करना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा है जिम्नोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है। तो उसमें से जैसे क्वेश्चन बनता है हम लोगों का, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा वाले पुष्प कौन से होते हैं, सबसे बड़े एंजियोस्पर्म वाले पुष्प कौन से होते हैं। तो उसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछता है छोटा सा क्वेश्चन कि सबसे बड़े पुष्प का कौन सा होता है, हाँ, हमारे इंडिया में सबसे बड़े पुष्प कौन से होता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आप लोगों के, और मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो फ्लावर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और ये चीज समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, ज्यादा हम टाइम आपको लोगों को नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक फ्लावर बनाया, ये है गुड़हल का फूल। गुड़हल का एक फूल जो होता है उसमें फ्लावर के जितने भी पार्ट होते हैं सारे उसमें होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम आप लोगों को अगर बात करें तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि फ्लावर को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है ना, पुमंग, जयांग, पुंकेसर, ठीक है। पुमंग को ही पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आपको बताया था, ठीक है। बाह्य दल पुंज, पुंकेसर बताया था, वर्तिका, अंडाशय, स्त्रीकेसर, ये सब के बारे में अभी हम लोगों ने बताया था, ठीक है। तो जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था उसके बारे में ही हम लोगों को चर्चा करना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि पुष्प को 4 भागों में डिवाइड किया गया है ना। पुष्प को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो कौन कौन सा, जैसा कि बाह्य पुंज, है ना, दूसरा पंखुड़ियां, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्रीकेसर, है ना। मतलब कि हम लोगों ने इस तरीके से 4 भागों में इसे डिवाइड कर दिया है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसा कि सब लोग अब देख रहे हैं, पहले जो हमने आपको बताया था, पहला हमने पॉइंट क्या बताया था, पहले बताया था बाह्य दल, है ना। अब यहाँ पे आप डायग्राम को देखते हुए बता रहे हैं कि बाह्य दल क्या होगा, बाह्य दल कौन सा होता है, ठीक है। बाह्य दल को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, ठीक है। बाह्य दल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। जहां आपने देखा था जैसे कि आपका ये गुड़हल का फूल है और गुड़हल के फूल में जो यहाँ पे ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर की। जैसे कि कोई फ्लावर जब खिल जाता है, खिलने के बाद जो नीचे पत्तियां हरी कलर की लगी होती कुछ इस तरीके से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। ये फ्लावर का सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? ये बाह्य दल पुंज होता है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने आपको बताया था, ठीक है, दूसरा पंखुड़िया। मतलब पंखुड़िया को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। तो चलिए ठीक है, आपको ये हो गया, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया क्या? दल पुंज। पंखुड़िया मैंने आप लोगों को बताया। तो जो पंखुड़िया होता है, ठीक है, जो पंखुड़िया होता है वो क्या होता है? ये जो पंखुड़िया है ये क्या करता है? ये भाई यही हमारा फ्लावर का सबसे मेन होता है। इसी के लिए तो हम लोग फ्लावर को तोड़ते हैं, है ना। इसी के लिए तो हम लोग फ्लावर को तोड़ते हैं, फ्लावर को इसी को तो चढ़ाना होता है। तो ये पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो ये गुड़हल का फूल जैसा कि ये बना हुआ है, ये बाह्य दल पुंज हो गया। और ये जो इसकी डंठल होती है, इसकी जो डंठल होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है पुष्पवृंत। क्या बोला जाता है? पुष्पवृंत। और जो गुड़हल के फूल पे आपने देखा जो ऐसा निकला होता है, ठीक है, लंबा सा रेड कलर का पतला सा निकला होता है और वहां जाकर कुछ इस तरीके से ऊपर बना होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पुंकेसर। और जो गुड़हल के फूल में जो जब हम फूल को पकड़ते हैं तो जहां पे गोला सा ऐसा बना होता है, ठीक है, जो ऐसे रहता है, ठीक है, ये इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है थैलमस।
या पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं? थैलमस या फिर पुष्पासन, ठीक है। और ये जो डंठल होता है, ठीक है, ये जो ब्राउन कलर का डंठल होता है, ठीक है, ब्राउन क्या उसमें ग्रीन कलर का डंठल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत, ठीक है। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। तो ये तो फ्लावर का हम लोगों ने केवल नाम जाना है। हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये जानते हैं कि जैसे कि हम लोग एक एक करके जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बाह्य दल पुंज, है ना। बाह्य दल पुंज हमने कहाँ पे देखा? ये देखा बाह्य दल पुंज, ठीक है। बाह्य दल पुंज हम लोगों ने कहाँ पे देखा भाई? बाह्य दल पुंज हम लोगों ने ये वाला देखा। तो मैम गुड़हल के फूल में बाह्य दल पुंज का क्या कार्य होता है ना। बाह्य दल पुंज का क्या कार्य होता है? तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। बाह्य दल पुंज जो होता है वो किस कलर का होता है? तो बताया जाए आपको कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। बाह्य दल पुंज ग्रीन कलर का होता है और ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और इसका कार्य होता है कि ये पुष्प कलिका में, कलिका की अवस्था में, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है? पुष्प की कलिका अवस्था में, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, तो आपने देखा होगा कभी गुड़हल का फूल, ठीक है, गुड़हल का फूल अगर आपने देखा होगा तो जब इस अवस्था में गुड़हल का फूल होता है तो ऊपर से हरे कलर की एक परत लगी होती है, पत्ती टाइप की लगी होती है, जो यही लगा होता है। जब खिल जाता है तो ये भी ऐसे खिल जाता है, लेकिन जब कली अवस्था में होती थी इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगी होती है, ठीक है। तो ये क्या कार्य करता है? ये जो आपका कौन बाह्य दल पुंज है, ठीक है, वो कली जब पुष्प कली अवस्था में होता है इसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और ये प्रकाश संश्लेषण की अवस्था में भी कार्य करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ठीक है। अच्छा, तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी भाई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी और मुझे जहां तक लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया। ये हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। अब अगर हम बात करें दलपुंज की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? दलपुंज की, ठीक है। दलपुंज की अगर हम लोग बात करें तो दलपुंज किसे कहते हैं? ठीक है, दलपुंज किसे कहते हैं भाई? अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो दलपुंज किसे कहते हैं? दलपुंज को हम लोग बोलते हैं पेटल, ठीक है, दलपुंज को बोला जाता है पेटल। अब इस पुष्प में आपको बताना है कि दलपुंज कहाँ पे है। इस पुष्प में आपको बताना है कि बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं? तो भाई दलपुंज इसी पंखुड़िया को कहते हैं। याद रखिएगा कि आपका ये बाह्य दलपुंज हो गया और जो दलपुंज होता है इसकी पंखुड़ी जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं, ठीक है। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है और इसकी इकाई को हम लोग कहते हैं दल। किसकी इकाई को? दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं भाई तो समझाने में हमें आसानी होगी थोड़ी सी। इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है, चलो ऐसे कर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पुष्प का दूसरा चक्र है दलपुंज। पहला बाह्य पुंज होता है जिसका कार्य होता है ये जब पुष्प कलिक अवस्था में होता है तो कलिक अवस्था के दौरान, ठीक है, ये पुष्प की सुरक्षा करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने बताया दलपुंज, और दलपुंज में मैंने आपको बताया कि दलपुंज जो होता है वह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ठीक है, पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसे पंखुड़िया भी बोला जाता है। वही जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दलपुंज का कार्य क्या होता है? तो ये दलपुंज का कार्य बोले तो यह कीटों को आकर्षित करके पुष्प में परागकण में सहायता करती है, ठीक है, यह कीटों को आकर्षित करती है। ध्यान दीजिएगा कि दलपुंज का कार्य पूछे तो यह कीटों को क्या करती है? आकर्षित करती है। या कीटों को आकर्षित करके, ठीक है, आकर्षित करके परागकण की ओर सहायता करती है, ठीक है। परागकण में क्या करती है? सहायता करती है। कौन? दलपुंज। परागकण में भाई क्या करती है? सहायता करती है। कौन सहायता करता है? तो दलपुंज करता है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक पुष्प है और ये दूसरा पुष्प है, दूसरे पुष्प का ये वर्तिकाग्र है। जब एक पुष्प का परागकण, है ना, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागकण
कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि परागकण क्या होता है तो बता सकते हो कि किसी एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज परागकण? अगर आपसे पूछा जाए परागकण क्या है तो एक पुष्प का परागकण दूसरे, ठीक है, एक पुष्प का क्या? परागकण, एक पुष्प का परागकण दूसरे के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी क्रिया को हम कहते हैं क्या? परागकण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें? अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो नोट कर लीजिए, पहले से वही से रफ कर दिया जाए भाई। ठीक है, इतना आप लोगों ने इसको शॉर्ट स्पीड ले लिया होगा। चलिए अब हम अगर देखिए हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया। हम लोग बात कर लिया बाह्य दलपुंज की, बाह्य दलपुंज की बात हो चुकी है, दलपुंज की बात हो चुकी है। अब हम लोग को पुमंग की बात करना है। पुमंग की, पुमंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुमंग की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर की बात कर रहे हैं। पुंकेसर किसे कहते हैं तो जल्दी से बताना। पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं। पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं। ये आपका पुंकेसर है। कौन सा? पुंकेसर के जो दो भाग होते हैं कौन कौन सा? एक होता है परागकोश और एक होता है पुतंतु। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पुतंतु या तंतु भी बोलते हैं, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं परागकोश। ये वाले भाग को क्या बोलते हैं भाई? परागकोश बोलते हैं। ये आपका क्या है? पुंकेसर है। ठीक है, समझ में आया? पुंकेसर के दो भाग, परागकोश और पुतंतु। ये वाले पार्ट को परागकोश कहते हैं, ये वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा चरण होता है। ठीक है, यह पुष्प का तीसरा चरण होता है। तीसरा चरण, पहला क्या हो गया? बाह्य दल, दूसरा दलपुंज और तीसरा पुमंग। पुमंग है ना, पुमंग को इकाई को ही हम पुमंग के ही इकाई को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। पुमंग के ही इकाई को क्या बोला जाता है? तो पुमंग के ही इकाई को पुंकेसर बोला जाता है, स्टामेन बोला जाता है। इंग्लिश में बात करें स्टामेन, हिंदी में बात करें तो पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। अगर कहीं पे पुमंग दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पुमंग को ही पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग कौन कौन से? परागकोश और पुतंतु। ठीक है, इसके कार्य के बारे में अगर हम बात करें, इसके अंदर का परागकण का निर्माण होता है। इसी के अंदर क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। किसके अंदर? पुंकेसर के अंदर। इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। परागकण का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है ना, समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? ठीक है, और परागकण के अंदर नर युग्मक बनते हैं और परागकण के अंदर क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा कि परागकण के अंदर क्या होते हैं? नर युग्मक बनते हैं। देखिए, जब तक आप एकदम विस्तार से नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के आपको 2 मिनट में ये सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगी। बिल्कुल डाउट नहीं होना, डाउट तो आपको रहना ही नहीं है। ठीक है, यह पुष्प का तीसरा चरण होता है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। इसके अंदर तो पुंकेसर के अंदर पुंकेसर नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, और पुंकेसर क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि पुंकेसर क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं। भाई पुंकेसर नर युग्मक बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम आगे बात करें थोड़ा सा, ठीक है, पुंकेसर तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप पुंकेसर के बारे में कहीं भी पढ़ते हो या कुछ भी, ठीक है, ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि मेल फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल फ्लावर के, ठीक है, मेल फ्लावर के
के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, मेल फ्लावर के ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? परागकण। क्या बताओगे? परागकण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? परागकण। क्वेश्चन बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा है कि मेल फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? तो परागकण होते हैं। और अगर आप लोगों से आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ इंग्लिश में जानना है आपको तो कुछ इंग्लिश में लिख सकते हो, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, चलो, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन और हमारा पूछता है यहाँ से। क्वेश्चन ये पूछता है कि इस परागकोश के अंदर एक पाउडर होता है और उस पाउडर को हम क्या बोलते हैं? तो पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं इस पाउडर को? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परागकोश के अंदर जो पाउडर होता है, कभी कभी आपने देखा होगा उसको छूते हो तो व्हाइट व्हाइट लगता है, चूना टाइप का, तो उस पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पॉलन ग्रेन बोला जाता है। ठीक है, पूतंतु को फिलामेंट बोलते हैं। पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, परागकोश और फिलामेंट या पूतंतु। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पुष्प का सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है, तो पुष्प का सबसे मुख्य भाग आप बता सकते हो कि मेन भाग होता है जो, वो होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का पुमंग। ठीक है, अब अगर हम लोग किसके बारे में बात करें? जयांग के बारे में बात करें। ठीक है, ये पुष्प का पुमंग और जयांग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आइए जयांग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक शॉर्ट क्लास में ही सारी चीजें को समझेंगे और आप देखेंगे कि आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है या आप डाउट्स में भी हैं तो आप हमारी आगे की क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई चीज समझाने के लिए हम डायरेक्ट तुरंत नहीं समझा सकते, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो ये समझा रहे हैं इसको विस्तार में बताना भी जरूरी है। तो लास्ट में अगर आप एकदम से अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। अगर हम जयांग के बारे में बात करें तो जयांग, ठीक है, जिसको हम लोग गायनीशियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? गायनीशियम। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं जयांग। जयांग, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये पुष्प का अंतिम चरण होता है। ठीक है, या पुष्प का अंतिम चरण होता है। ठीक है, या पुष्प का अंतिम चरण होता है और इसकी इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। याद आया? बिल्कुल याद आया नाम, क्योंकि हम लोगों ने तो स्त्रीकेसर और पुंकेसर ही सुना है, ये जयांग पुमंग थोड़ा सा नहीं सुना है। तो जयांग की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं और पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुमंग की इकाई को पुंकेसर और जयांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर कहते हैं। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं, स्त्रीकेसर और क्या? पुंकेसर। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया ये 2 पॉइंट। और ये कैसा ऑर्गन होता है? तो फीमेल ऑर्गन होता है। ये फीमेल ऑर्गन होता है ना। पुमंग कैसा होता है? तो पुमंग मेल होता है और ये कैसा होता है? फीमेल होता है। और इसके 3 भाग होते हैं। जिस डायग्राम बना दे रही हूँ, ये जैसे कि ऐसे होता है इसका डायग्राम। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है भाई। ठीक है, ऐसा कुछ बना होता है। ठीक है, और इसकी संरचना में अगर हम बात करें तो ये वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा जिसे बोलते हैं, जिसे वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? वर्तिका होता है, इसे स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये ओवरी होता है, जिसे आप लोग अंडाशय बोलते हो।
और ये ओवल होता है, ठीक है। क्या होता है? ओव्यूल, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? अंडाणु, जिसे आप लोग अंडाणु बोलते हो या फिर बिजांड बोलते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का किसका है? पुंकेसर, स्त्री केसर का डायग्राम है। स्त्री केसर का अंतिम चरण होता है, स्त्री केसर पुष्प का अंतिम चरण होता है। इसकी इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, मतलब जयांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और ये फीमेल ऑर्गन होते हैं और इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाणु। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है? इसे 3 भागों में, वर्तिका, ठीक है, और वर्तिकाग्र, ठीक है, ठीक है भाई, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और इसे 1 भागों में और भी डिवाइड किया गया है। क्या हमने बताया आप लोगों को? तो मैंने आप लोगों को बताया ये क्या? अंडाशय, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि इस तरीके से ये आप लोगों का क्या कंप्लीट होता है, यहाँ पे स्त्री केसर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये जो स्त्री केसर होता है, ठीक है, ये जो स्त्री केसर होता है, इसमें हम लोगों को जानना क्या है कि मैम ये वर्तिका, अंडाशय, अंडाणु, वर्तिकाग्र, इसका यूज क्या होता है ना? यही मेन होता है जानने के लिए, और यही आप लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसके बारे में। तो इसके अंदर बिजांड का निर्माण होता है। किसके अंदर? तो पुंकेसर के, मतलब स्त्री केसर के अंदर। स्त्री केसर के अंदर किसका निर्माण होता है? बिजांड का निर्माण होता है। तो ये किसका निर्माण हुआ? बिजांड का निर्माण हुआ। किसके अंदर? स्त्री केसर के अंदर। ये आपका पूरा डायग्राम क्या है? ये पूरा डायग्राम हमारा क्या है? स्त्री केसर है। तो जब स्त्री केसर है तो स्त्री केसर के अंदर क्या हुआ? स्त्री केसर के अंदर ना बिजांड का निर्माण हुआ, अंडाणु का निर्माण हुआ, ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। और क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये मादा होते हैं, मतलब फीमेल होते हैं, और पुंकेसर क्या होते हैं? मेल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बस इतना ही जानना है। अब यहाँ पे बात, यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रही कि मैम आपने पूरा बता दिया लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आया, है ना भाई? हम समझ रहे हैं आपकी बातों को, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो बात किया वो हम लोगों ने केवल पॉइंट टू पॉइंट को रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, एक शॉर्ट टाइप से, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बात करेंगे, एक चाल बनाएंगे और चाल के थ्रू समझेंगे। उसमें आप लोगों को 1 मिनट में ही पूरा समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप विश्वास रखते हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस में यहाँ पर, तो बड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ और हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इस बात का आपको दावा देता हूँ कि इस बात की गारंटी लेती हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को क्लासेस एकदम अच्छे से समझ में आएगी अगर आप नेक्स्ट क्लासेस देखते हैं। तो आज क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल एकदम पॉइंट टू पॉइंट को रखा है, क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं पॉइंट टू पॉइंट को नहीं रखती वहाँ पे तो आपको समझ में कम आता, ठीक है। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।